जय हिंद। संख्या पद्धति के अंतर्गत भाग 6 में संख्याओं की विभाज्यता की जांच पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप संख्या पद्धति से संबंधित समस्त वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एवं यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब करें। संख्याओं की विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं की विभाज्यता की यदि हम जांच करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो से विभाज्य। मतलब यह है कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है या फिर कोई सम संख्या है। क्या है? सम संख्या, इकाई का अंक। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है या एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। और हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, सम संख्या क्या होंगी? 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। एक नियम और कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 6 ये संख्या है 2356। यदि हम इसका इकाई का अंक देखें तो इकाई का अंक क्या है? 6। तो यह जो 6 है एक क्या है? सम संख्या है, इसलिए यह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाजित होगी। या फिर हम कह सकते हैं 6 में यदि हम 2 से भाग दें तो 2 तिया 6 पूरा भाग चला जा रहा है, इसलिए संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो हम 2 का विभाज्यता नियम क्या कह सकते हैं? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है या एक सम संख्या है या फिर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। हमने यहाँ पे लिखा है 2 के ऊपर 2 की घात बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का विभाज्यता नियम। तो हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर 1 की घात लगाएं तो हमने क्या बोला था? अंतिम संख्या को हम देखते हैं। यदि अंतिम संख्या का एक अंक मतलब इकाई का अंक 2 से विभाजित था तो वो संख्या 2 से विभाजित थी। इसी तरह कह सकते हैं यदि किसी संख्या की अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। मतलब कह सकते हैं यदि कोई संख्या है, संख्या में यदि हम देखें अंतिम 2 अंक तो 4 और 6 2 अंतिम अंक हैं और इन अंकों से बनी संख्या क्या है? 64। यदि 64 में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये संपूर्ण संख्या देखते हैं तो हम कह सकते हैं ये जो संपूर्ण संख्या है यह भी संख्या 2 से, तो यह संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो हम नियम कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या की अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 2 के ऊपर 3 की घात से विभाज्यता नियम अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का विभाज्यता नियम। यदि दी गई संख्या की अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, क्योंकि यहाँ 2 के ऊपर क्या है? 3 की घात है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 25, 71, 92। यदि हम इस संख्या में देखें कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है? 192 और 192 से क्या बन गई संख्या? 192। यदि 192 में यदि 8 का भाग जाता है तो यह संपूर्ण संख्या भी क्या होगी? विभाजित होगी। देखते हैं इस 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग चला गया, मतलब यह संपूर्ण संख्या भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर यदि 1 की घात है, 2 के ऊपर 2 की घात है, 2 के ऊपर 3 की घात है, इसी तरीके से 2 के ऊपर 4 की घात का और आगे भी। तो इसका एक नियम हमें याद रखना है कि जितने की घात लगी है 2 के ऊपर तो उतना हमें अंतिम अंक देखना है, और यदि वो संख्या उस संख्या से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हमने देख लिया कि 2 के ऊपर 1 की घात है तो मतलब इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक यदि संख्या का 2 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित है।
2 के ऊपर 2 की घात मतलब 4। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह विभाजित होगी। 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 8। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संपूर्ण संख्या विभाजित होगी। इसी तरीके से 2 के ऊपर 4 की घात का कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से विभाजित है तो वह संपूर्ण संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता यदि नियम की बात की जाए तो यदि किसी संख्या की सभी अंकों को यदि जोड़ लिया जाए, यदि वह सभी अंकों का जो जोड़ आएगा यदि उसमें 3 से भाग जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाज्य होगी। अर्थात देखते हैं, यदि कोई संख्या है 1338 1338, यदि इसके सभी अंकों को जोड़ लें हम 1 धन 3 धन 3 धन 8, तो हम जोड़ लें 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15, और 15 में क्या है 3 से भाग चला जाता है, 3 5 15, इसलिए हम कह सकते हैं पूरा भाग चला गया, इसलिए जो संख्या है 1338 1338 यह भी 3 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संपूर्ण संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। बात करते हैं 3 के ऊपर यदि 2 की घात लगा दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम 9 के विभाज्यता नियम की यदि हम बात करें तो जो विभाज्यता नियम 3 का था वही विभाज्यता नियम 9 का होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होती है। जैसे कि हम एक संख्या देख लेते हैं कि 29,034 एक संख्या है, हमें इसको बतलाना है कि यह 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम देखते हैं इनके अंकों का योग 2 9 0 3 4, तो इनके अंकों का योग करते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, तो इस तरीके से 18 आ गया। 18 में यदि हम 9 का भाग दें तो 9 दूनी 18, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है तो वह संपूर्ण संख्या जो होती है वह भी 9 से विभाजित होती है। अतः हम कह सकते हैं 3 का विभाज्यता नियम, 9 का विभाज्यता नियम, और ये इसी प्रकार से 3 के ऊपर 3 की घात 3 3 होती है 27, 3 के ऊपर 4 की घात, इस तरीके से आगे जितने भी ये नंबर हैं इनका विभाज्यता नियम यही होता है कि हमें दी गई संख्या के अंकों का योगफल करना होता है और उसमें 3 का विभाज्यता नियम के लिए 3 से भाग देंगे, 9 का विभाज्यता नियम के लिए हम 9 से भाग देंगे, और 3 के ऊपर 3 की घात इसलिए 27 के विभाज्यता नियम में हम 27 से भाग देंगे। और यदि भाग अंकों के योगफल में पूरा चला जाता है तो वह दी गई संख्या भी विभाजित होती है। 5 का विभाज्यता नियम की पर हम चर्चा करें तो 5 का विभाज्यता नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक जो है, यदि वो अंतिम अंक 0 है या 5 है, इन दोनों में से यदि कोई संख्या है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा 2 0 5। अब यदि इस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक देखें तो क्या है, 5 है, तो 5 है मतलब वह 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या का, जैसे इस संख्या का अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 का विभाज्यता नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 10 का विभाज्यता नियम, तो 10 का जो विभाज्यता नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक, इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 होता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने अभी ली थी संख्या 20050, तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0, अर्थात यह संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। 6 का विभाज्यता 2 और 3 से विभाजित है। यदि कोई संख्या
2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या है उसमें 3 से भी भाग जाना चाहिए और 2 से भी भाग जाना चाहिए। तो अब हम 2 से कैसे पता करेंगे कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? तो हम 2 का विभाज्यता नियम देख चुके हैं कि अंतिम अंक हमें देखना है, सिर्फ अंतिम अंक 2 है और एक सम संख्या है इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। अब हमें 3 का विभाज्यता नियम भी पढ़ चुके हैं कि इन संख्याओं के योग कर ले तो 2 और 1 3, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 में 3 का भाग चला जाता है तो हम कह सकते हैं इस संख्या में 2 का भी भाग चला जा रहा है और 3 का भी भाग चला जा रहा है, इसलिए इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। तो 11 के विभाज्यता नियम में हमें देखना होता है यदि दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफलों का अंतर यदि 0 होता है या फिर 11 होता है या फिर 11 का कोई गुणज हो जिसमें 11 का भाग चला जाता हो तो वह संख्या भी क्या होती, 11 से विभाजित होती है। हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो इस संख्या की यदि हम देखते हैं सम और विषम स्थानों का योगफल, हम 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 7, ठीक है। और इसके यदि हम देखें 6 धन 7 धन 1, हम इनका योगफल करते हैं 7 और 2 9, 9 3 12, 13 14 और यहाँ पे क्या हो गया 14। यदि हम इन दोनों का अंतर करें, अब सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल किया हमने अलग अलग, अब इनका हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं, इन संख्याओं को घटाते हैं और घटाने पर क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तब भी यह क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, क्योंकि 11 के विभाज्यता नियम में क्या है, दी गई संख्याओं की ये जो संख्या दी गई थी इसके सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल और फिर इन योगफलों का अंतर यदि 0 आता है तब भी वह संख्या 11 से विभाजित होती है। यदि 0 ना आके कोई ऐसी संख्या आती जो 11 से विभाजित होती है तब भी वह संख्या क्या होती, संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित हो जाती। तो इस तरीके से ये 11 का विभाज्यता नियम होता है।